जैसे कि आप लोग जानते थे, कल हम कोशिका देख रहे थे, कोशिका मतलब सेल देख रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग लगभग कल देख चुके थे, लेकिन इसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेल। क्या? और सेल में कितने तरह के पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज बताए थे? गोल्जी बॉडी होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। इस सब का काम भी बता दिए थे आप लोग को। आज का चैप्टर जो है हम लोग इसको आगे खींचेंगे, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज तो बता दिए थे। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया था। क्या किया था? ये मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित का तो ये लुवेनहॉक ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। ये सब तो देख चुके थे, लेकिन रिकॉल कर रहे हैं हम। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोले थे? विश्व की सबसे छोटी कोशिका। विश्व की सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो क्या बोलेंगे? छोटा बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो बड़ा, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सब चीज देख चुके थे। आगे देखिए, अब हम लोग मानव शरीर में देखते हैं। शरीर, ठीक है। बोलेगा आपसे कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वह शुक्राणु होती है। शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका कोशिका। लेकिन यकृत यहां लिखा हुआ है। यकृत क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सब चीज देख चुके थे। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हक्सले। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? हक्सले। इसने क्या किया था? इसने बोला था जीव दर जीवन का भौतिक आधार है। जीव दर जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था? तो हक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बोला था। पुरकुंजे ने क्या नाम दिया था? पुरकुंजे ने इसका नामांकन किया था। क्या किया था पुरकुंजे? तो इसका नामांकन किया था, ठीक है। जल, जीव दल में कितना परसेंट जल था? तो जीव दल में कितना परसेंट जल था? तो 95% जल था इसमें, ठीक है। ये सब चीज देख चुके थे। आगे सूत्रकणिका, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम बता दिए थे, ऑक्सीशोषण। बोलेगा कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। क्रेब्स चक्र बोलेगा किस में चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज का निर्माण होता था? तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता था, और यही हमें ऊर्जा प्रदान करता था। ये सब चीज पढ़ा दिए हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं। अल्टमैन एक वैज्ञानिक था जिसने कोशिका की खोज किया था। अल्टमैन क्या था? वैज्ञानिक था जिसने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। अल्टमैन क्या था? तो एक वैज्ञानिक था जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। ये सब चीज पढ़ा दिए हैं हम आप लोग को। आगे अब देखते हैं राइबोसोम में भी हम लोग पढ़ा दिए हैं कि राइबोसोम का काम क्या है। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना। कौन करता है प्रोटीन का निर्माण? तो राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। 70S हम क्या बताए थे? 70S किसे पाया जाता है? जीवाणु में, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये सब चीज पढ़ा दिए थे। 80S क्या बोले थे? 80S
80s हम किस में पाया जाता है? 80s हम लोग में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक, मतलब मानव में। बहुत तरह का चीज आ जाता है, मानव आ जाता है, पेड़ किस में आ जाते हैं? पेड़ पौधे ये सब जो है, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये सब यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। अप्रोकैरियोटिक में जीवाणु आते हैं। ये सब चीज पढ़ा दिए थे। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम क्या बताए थे? गोल्जी बॉडी का काम क्या बताए थे? जिसका काम है ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना। अगर हम बोल रहे हैं कि मुझे ऊर्जा लाके कौन दे रहा है, ये ऊर्जा लाके मुझे दे रहा है गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये चीज पढ़ा दिए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। किसे? ईआर को। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आगे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम क्या था? कोशिका का विभाजन करना। हम आप लोग को बताए थे कि हाथ कट गया या कोई ऐसा चीज हो गया तो उसको तो भरना चाहिए, डॉक्टर लोग मलहम लगाते हैं, तो क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। ये कौन करता है कोशिका का विभाजन? तो सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन, मतलब वो जख्म को, कोई जख्म है या हाथ कट गया तो क्या करता है? सेंट्रोसोम विभाजन कर देता है। ये सब चीज देख लिए थे। आगे लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या बताए थे? ये पाचन क्रिया में सहायक होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम मतलब इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसे आत्महत्या की थैली कहता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका अर्थ समझिए क्या होता है। ये आत्महत्या की थैली इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है। अगर ये अपना छाती फाड़ दिया ना, छाती फाड़ने मतलब क्या? ये अगर अपने आप को अगर आत्महत्या कर लिया, मतलब फाड़ दिया, तो कोशिका के अंदर जितने भी चीज है ना, पार्ट पुर्जा, लाइसोसोम, कोशिका के अंदर जितने भी चीज आते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब इस चीज को जला देगा। कौन जला देगा? तो यही लाइसोसोम जला देगा। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। इसका खोज ही बताए थे हम। लाइसोसोम, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज 1958 में किसने किया था? डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने इसका खोज किया था, ठीक है। आगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या काम बताए थे हम? न्यूक्लियस का काम क्या बताए थे? इस सबको आदेश देता है। आदेश देने का काम किसका है? न्यूक्लियस का। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस सबको आदेश कौन देता है? इस सबको आदेश देता है न्यूक्लियस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। अगर आप लोग कभी भूल जाएंगे तो एक चीज याद रखिएगा, आम का गुट्ठी देखे है ना, गुट्ठी, तो आम के गुट्ठी को उसको फाड़ेंगे बीच से तो ब्राउन कलर का कुछ बिया निकलेगा। तो ब्राउन मतलब वही चीज है, ब्राउन, बीच में क्या रहता है? केंद्रक। तो वही ब्राउन कलर का जो रहता है, बस उसी से वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपको, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। ओके, आगे ये सब चीज पढ़ा दिए थे। देखिए, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। इसका खोज किसने किया था? तो बाल्टेयर ने, ठीक है। न्यूक्लियस जब ऐसे खींचेंगे, निकालेंगे तो डीएनए निकलेगा। डीएनए को पहली बार किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा था। कार्लसबर्ग ने देखा था। फिर डीएनए को जब ऐसे खींचेंगे तो क्या निकलेगा? जीन निकलेगा। जीन का खोज किसने किया था? तो जोहान्सबर्ग ने किया था। जोहान्सबर्ग ने किया था। ये सब चीज हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं, ठीक है, बस रिकॉल कर रहे थे। अब हम इसके आगे देखते हैं।
देखिए ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। इसका खोज किसने किया था? ब्राउन ने किया था। ब्राउन, क्या, कौन सा ब्राउन? तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। देखिए किस तरह का क्रोमोसोम होता है? देखिए इसे बोलते हैं माइक्रो मतलब सूक्ष्म क्रोमोसोम होता है। जब इसको देखा गया, जब इसको देखा तो इस तरह से क्रोमोसोम देखा गया। क्रोमोसोम का आकार कैसा है? इस तरह से देखा गया। उसके बाद इसको जब जूम किया गया, देखिएगा सूक्ष्म तरह दिख रहा था ना, एक सूक्ष्म, ये हो गया क्रोमोसोम सूक्ष्म। इसको जो जूम किया गया, इसको जूम किया ना, तो क्रोमोसोम का आकार कैसा निकला? ऐसा आकार था। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोसोम था, और उसको जब जूम किया तो इसका आकार कैसा था? ऐसा है। ठीक है, अब क्या किया? अब देखिए क्या हुआ। क्रोमोसोम को ऐसे खींचा, क्रोमोसोम को ऐसे जब खींचा ना तो क्या निकला? डीएनए निकला। क्रोमोसोम को जब ऐसे खींचा तो क्या निकला? डीएनए निकला। और डीएनए को पहली बार अवलोकन किसने किया था? डीएनए का तो कार्ल सवेर्ग ने पहली बार अवलोकन किया था। क्या किया था? अवलोकन। डीएनए को पहली बार अवलोकन किसने किया था? क्रोमोसोम से खींच के अवलोकन किसने किया था? तो यही कार्ल सवेर्ग ने किया था। ठीक है, लेकिन डीएनए का बोलेगा डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो क्या बोलेंगे? तब बोलिएगा वाटसन एवं क्रिक ने। क्या बोलेंगे? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मतलब समझे ना? देखिए दिखाते हैं। इस तरह से रहता है। देखिए डबल हेलिक्स मतलब इस तरह से रहता है। इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इस तरह से क्या है? ये डबल है ना, 1 2 डबल है ना, तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आगे देखिए न्यूक्लियस देख लिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज है वो सब काम देख लिए। आप समझिए कोशिका देख रहे थे, सुनिएगा। कोशिका भी 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सूक्ष्म जीव सब आ जाते हैं। एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में एक दो उदाहरण बोल देते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पायरा मेसियम हो गया, पैरामेसियम। ये सब क्या है? ये सब प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये देख लिए। लेकिन हम लोग को स्पेशली पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है स्पेशली यूकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, क्या देखते हैं? यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक है जंतु, एक है पादप। क्या बांटे? इसको 2 भागों में बांटे। यूकैरियोटिक। इसको कितने भागों में बांटे? इसके 2 भागों में बांटे। कौन कौन? एक जंतु, एक पादप। जंतु मतलब क्या? हम लोग जंतु मतलब क्या? हम लोग देखिए, हम लोग में क्या होता है? हम लोग में कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है हम लोग में? हम लोग में कोशिका झिल्ली होता है। और पूछेगा आप लोग से कोशिका झिल्ली हम लोग का बना किसका होता है? तो हम लोग का कोशिका झिल्ली बना होता है
प्रोटीन का। किसका बना होता है? हम लोग का कोशिका झिल्ली जो बना होता है वो बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का। ठीक है, हम लोग कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। और पादप, पादप में क्या पाया जाता है? पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में क्या रहता है? कोशिका झिल्ली भी रहता है और कोशिका भित्ति भी रहता है। ठीक है, और उन लोग का जो कोशिका भित्ति बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन हम लोग का जो कोशिका झिल्ली बना हुआ रहता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। क्या बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का कोशिका झिल्ली हम लोग का बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, ये तो देख लिए थे। देखिए देखिए, कोशिका को दो भागों में बांटा गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा गया, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब पादप कोशिका को भी दो भागों में बांटा गया है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा, पादप कोशिका को तीन भागों में बांटा गया। ओके, देखिए तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक होता है हरित लवक, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, और हिंदी में हरित लवक। दूसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? ओवर्णित लवक। क्या बोलते हैं? ओवर्णित लवक। और तीसरा क्या है? तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्या है तीसरा? क्रोमोप्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलते हैं वर्णित लवक। ठीक है, अब इसका काम देखते हैं, इसका काम क्या क्या है। देखिए, पादप कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था? तो तीन भागों में। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है? ये क्लोरो है, क्लोरो। क्या है ये? क्लोरो है, और ये ल्यूको है, और ये क्रोमोप्लास्ट है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। देखिए, अब इसका काम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, इसका काम क्या है? भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। जैसे कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही भोजन का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो देखिए, जैसे कि सब को पौधा है, ठीक है, को पौधा है, ठीक है। तो नीचे से क्या लिया? नीचे से जल लिया, ऊपर से क्या लिया? प्रकाश लिया, और पेड़ पौधे में ऑलरेडी क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज रहता है। उसके बाद क्या करता है? अपना भोजन का वो निर्माण कर देता है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन का निर्माण करना, ठीक है। अब देखिए, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ये भोजन का निर्माण किया। तो भोजन का निर्माण करेगा तो भोजन को रखना भी तो चाहिए। तो भोजन रखने का काम कौन करता है? भोजन रखने का काम करता है ओवर्णित लवक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। भोजन संग्रह मतलब स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है ओवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। आगे ये क्या है? ये है वर्णित लवक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इसका काम क्या है? इसका काम है रंग प्रदान करना। इसका काम क्या है? इसका काम है रंग प्रदान करना। एग्जाम्पल, टमाटर का लाल रंग क्या है? लाल रंग। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? यह होता है लाइकोप्रीन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसी कारण? लाइकोप्रीन के कारण। एक दो और एग्जांपल देते हैं। गाजर कभी देखें पीला, गाजर का पीला रंग किसके कारण? तो
कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण, ठीक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, और गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण, ठीक है। आगे क्लास इतना ही था, उसके बाद आगे का चैप्टर हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल क्लास इतना ही रखिए। और मेरा पढ़ाने का पर्पस ये हुआ कि जब हम पढ़ाएंगे तो पीछे का चैप्टर लेके चलेंगे रिवीजन के तौर पे, ठीक है, ताकि आपके माइंड में रिकॉल होता रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।